Good morning, everyone. Good morning. Exercise 2.3 on page number 33-34. उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा. The sum of an infinite GP is 5 and the sum of squares of these terms is 15. Find GP. तो एक तो जनरल जीपी में कुछ टर्म सपोज करते हैं. कंसीडर एन इनफाइनाइट जीपी एस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर 4 एंड सो ऑन. ठीक है. देन वी आर गिवन दैट sum of an infinite GP is 5. Then given that S sum of infinite GP is equal to 5. मतलब S means what? S is A plus AR plus AR square. Clearly this is a GP with first term A and common ratio R. AR plus AR square plus AR cube etc. is equal to 5. But by formula for infinite GP का sum it is A 1 minus R upon 5 by formula. First term is A, common ratio is R. तो ये formula हो गया. Also we are given that sum of the squares of this term is 15. Also we are given that इनके स्क्वायर्स का सम मतलब ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए हाँ इसका स्क्वायर सबका स्क्वायर ए आर का स्क्वायर ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए का स्क्वायर सबके स्क्वायर का सम ए आर क्यूब का स्क्वायर प्लस एक्सेट्रा इज 15. दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर पावर 6 प्लस is 15. Now see, here first term is A. यदि इनको रेशो ले, इसका रेशो ले तो रेशो विल बी आर स्क्वायर, इनका रेशो आर स्क्वायर, इनका रेशो आर स्क्वायर. मतलब अगेन दिस इज जीपी, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी with first term A square and common ratio R square. So this is infinite GP with first term A square and common ratio R square. So therefore sum of infinite terms in GP is formula A upon 1 minus R. A फर्स्ट टर्म होता था, R कॉमन रेशियो होता था, तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट टर्म इज A स्क्वायर 1 माइनस R कॉमन रेशियो इज R स्क्वायर इज इक्वल टू 15 बाय फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट GP. अब देखो इससे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर. ठीक है. और इससे लिखा जा सकता था, इसको नंबर 2 दे देते, इसको नंबर 1 देते. 1 इम्प्लाई ए इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आर. पुट कर दो ये वैल्यू इधर, ये ऐसा लिखने की बजाय पुट ए इक्वल टू 5 1 माइनस आर फ्रॉम 1 इनटू ए की वैल्यू
इसमें पुट करके सॉल्व करते हैं। रखो यहाँ पर 5 1 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 1 माइनस आर स्क्वायर। करते हैं इसको सिंप्लीफाई, 5 5 जा 25 1 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी एक्सपांड कर देते चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 15 माइनस 15 आर स्क्वायर। ये पहले डिवाइड कर देते छोटा, 15 टाइम्स 1 माइनस आर स्क्वायर, 5 से डिवाइड कर देते दोनों को, तो 5 5 से बचा यहाँ पे 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 3 से बचा 1 माइनस आर स्क्वायर, 5 माइनस 10r प्लस 5r स्क्वायर, ये होगा 3, इधर आके -3, ये -3r स्क्वायर इधर आके प्लस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक से लिखे इसको, 3r स्क्वायर नहीं 8 हो जाएगा, 8r स्क्वायर 5r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर 8r स्क्वायर माइनस 10r और प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते, दैट इज 4r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ, ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट यानी 4 के ऐसे दो पार्ट्स चाहिए जिसका सम -5 हो। 4 1 जा 4, प्रोडक्ट मिल जाता है, सम -5 चाहिए तो दोनों को माइनस कर देते, -4 -1, एडिशन इज नाउ -5, प्रोडक्ट इज 4। तो जब इस तरह के दो नंबर मिल जाए तो आंसर डायरेक्ट लिखा जा सकता है r इज इक्वल टू, पहले तो इनके अपोजिट साइन यानी 4 1 अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, ये नंबर के अपोजिट साइन अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट विल गिव द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज r इज इक्वल टू 1 1/4। r 1 तो चलेगा नहीं, डिस्कार्डेड, क्योंकि r यदि 1 हो जाएगा, तो ये 1 - 1 0, ये नॉट डिफाइन होगा, तो r इक्वल टू और कांस्टेंट जीपी मिल जाएगा, ए इनफाइनाइट जीपी कांस्टेंट होगा, तो दिस इज डिस्कार्डेड, बट r इक्वल टू 1 डिस्कार्डेड, इट गिव कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है, डिस्कार्डेड, देयरफॉर r मस्ट बी 1/4। अब r मिल गया 1/4, r की वैल्यू पुट करके a फाइंड कर लेते हैं, तो पुट इन 1 वी गेट a मिल जाएगा, r मिल जाएगा, उसके बाद इस पैटर्न में a और r की वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी रिक्वायर्ड जीपी। a अपॉन 1 - 1/4 इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाई a अपॉन 4 - 1 3/4 इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 इंटू 3/4, a is equal to 15/4। Hence required GP is, hence required GP is AR square, AR cube, etc. That is A मतलब 15/4, A इंटू R दोनों का प्रोडक्ट 15/16, A इंटू R स्क्वायर, तो 15 इसका स्क्वायर इंटू 4 64 एक्सेट्रा। Now question number 6, let us take third example. तो full form of this is r equal to 0 रखते, r equal to 1, r equal to 2 up to infinity, तो कुछ टर्म्स लिखते, -8 माइनस हाफ पावर 0 प्लस -8 माइनस हाफ पावर 1 प्लस
-8 minus half power 2 plus etc. -8 minus half power 3 which is equal to minus half power 0 is 1. तो ये रहेगा -8, माइनस का पावर 1 है और यह माइनस, तो ये टर्म होगी पॉजिटिव 8 इंटू 1/2। ऐसे रहने देते इसको, माइनस का स्क्वायर ये प्लस हो गया और इंटू माइनस, तो ये साइन माइनस होगा 8 इंटू 1/2 का क्यूब, माइनस का क्यूब विल बी माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो गया ना, ऑल्टरनेट साइन दिख रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 8 इंटू दिस इज स्क्वायर 1/2 का क्यूब, नेक्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव एंड एक्सेट्रा। सो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म इज -8 और कॉमन रेशो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी -12, इसको इसमें डिवाइड, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अगेन -12, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो रेशो विल बी -12। सो दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विथ a is equal to -8 and common ratio is -12. First term is -8, common ratio is -12. तो which is equal to फॉर्मूला लगा देते, a upon 1 minus r which is equal to, आप नीचे नीचे लिखते जाइएगा, a -8 upon 1 minus of -12 -8 1 plus half -8 3/2, that is -8 into 2/3 which is equal to -16/3. Answer. Summation, given summation, therefore summation -8 minus half power r varying from 0 to infinity is equal to -16/3. Answer. Solve summation -8 minus half power r varying from 1 to infinity, ये आप सॉल्व कीजिएगा। r वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी प्रॉब्लम दिया हुआ था, यदि r वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी होता तो अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, टर्म कहाँ से शुरू कर रहा है ना, क्योंकि इससे हमारी फर्स्ट टर्म वेरी हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम रीड कर रहे हैं पेज नंबर 34 पर, देखिएगा। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 आर जॉइंड टू फॉर्म अ न्यू स्क्वायर। This procedure is repeated indefinitely. Find the sum of number 1 areas of all squares and number 2 the perimeters of all the squares. तो एक स्क्वायर कंसीडर किया हुआ है ऑफ से यूनिट 1, स्क्वायर है ऑफ 1 यूनिट। अब इसके मिड पॉइंट्स, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बन गया। हाँ, नाम देते चलते, इसका नाम देते ABCD, फिर इसका नाम हो जाएगा लेट अस टेक EFGH। अब इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके, एग्जैक्ट फिगर होती तो सब कुछ बराबर दिखता था, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट फिगर है, इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके ये स्क्वायर हो गया है, इसको नाम दे देते GHIJKL, और ऐसा कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब इसके मिड पॉइंट्स,
JKL MNOP एक्सेट्रा। तो ये जितने स्क्वायर्स है इनके एरिया का सम फाइंड करना है और ये सभी स्क्वायर के पेरीमीटर्स का सम फाइंड करना है। ये है हमारा प्रॉब्लम। आउटर स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 1 यूनिट, तो एरिया विल बी साइड स्क्वायर, तो इसका तो एरिया मिल जाएगा। अब जितने अंदर अंदर स्क्वायर्स है इनके सबके साइड मिलाने हैं हमको, यानी EH मिलाना है, फिर IJ मिलाना है, फिर ये NO मिलाना है एक्सेट्रा। तो यदि ये फिगर को ऑब्जर्व करें इतना, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड, और ये हाइपोटेनस होगा। तो एक रिजल्ट पहले हम रिकॉल करके रख लेते जिसको हम यूज करेंगे। यदि ये इक्वल साइड्स है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री, ये x और ये x है, और इसको y माना हाइपोटेनस से रिकॉल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल result is what? Y square is equal to x square plus x square. Hypotenuse square is equal to base का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो y square is equal to 2x square। तो y is equal to, अब ये लेंथ की बात कर रहे हैं हम, तो प्लस माइनस नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव साइन ले लेते, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। तो देयरफॉर y is equal to √2 into x। तो दिस y is √2 into x। अब यदि ये चीज यहां से समझ में आ जाती है तो अब एक एक पार्ट देखते चलो। फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, डी, ये HDE किसकी बात हो रही है? ये हाइपोटेनस होगा EH इक्वल टू, अब देखो ये पूरा 1 था तो ये हो गया हाफ यूनिट, ये दोनों हाफ यूनिट हो जाएगा क्योंकि पूरा 1 यूनिट है। तो ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ये फॉर्मूला लगा दो। तो √2 इंटू हाफ, वाई इट इज हाफ, ये समझ में आता है, मिड पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट। चलो ये भी मार्क कर दो, तो उससे समझ में आता है कि दैट इज H इज मिड पॉइंट, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। तो EH हो गया 1/√2, EH इज 1/√2, पूरा 1/√2 है, तो इसका हाफ करना है। बट I इज मिड पॉइंट ऑफ EH, तो EI इसका हाफ हो जाएगा, ये पूरा 1/√2 है, तो उसका हाफ टाइम्स 1/√2, दैट इज 1/2√2। ठीक है, यानी यहां लिख देते हम 1/2√2, 1/2√2। अब ये 1/2√2 है तो ये भी 1/2√2 होगा, 1/2√2। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, IEJ, ये दो साइड मालूम है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस मिल सकता है। IJ इक्वल टू, फॉर्मूला यही, √2 इंटू x, x इज 1/2√2, दैट इज इक्वल टू 1/2। क्या हो गया? IJ इज 1/2 है, तो बट N इज मिड पॉइंट ऑफ IJ, therefore IN is equal to half of IJ, that is equal to half of 1/2, which is equal to 1/4, and so on। ऐसा फाइंड करते चले जाएंगे। IN 1/4 हो गया, यानी ये 1/4 है, ये 1/4।
और इस तरह से हम कंटिन्यू फाइंड करते चले जाएंगे। नाउ नंबर 1, सम ऑफ एरियाज ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायर्स फ्रॉम फिगर। फिगर हमने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली तैयार किया था। सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स, तो साइड का स्क्वायर गिव्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, ये आउटर वाले सर्कल का डीसी का स्क्वायर प्लस ई एच का स्क्वायर प्लस आई जे का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स है। यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर देते। डीसी आउटर स्क्वायर 1 यूनिट का था, 1 का स्क्वायर प्लस ई एच का स्क्वायर, ई एच फाइंड किया है 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस आई जे 1/2 इसका स्क्वायर प्लस एम एन 1/2√2 इसका स्क्वायर एंड एक्सेट्रा। कैलकुलेशंस गिव्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, infinite geometric progression with first term 1 and common ratio 1/2. So this is sum of infinite terms in GP with a equal to 1, r equal to 1/2. तो formula is a upon 1 minus r, वैल्यू पुट कर दो 1 upon 1 minus half gives 1 upon 1/2 which is equal to 2. ये हो गया sum of areas is equal to 2. अब ठीक है, बस उसने यूनिट वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया, रहने दो ऐसे 2। तो सम ऑफ एरियाज इज, हाँ इसको यूनिट कहा था, 1 यूनिट कहा था, तो 2 स्क्वायर यूनिट्स कह देते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पर हम कुछ करेक्शन करके नेक्स्ट लिख रहे हैं। नंबर 2, सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायर्स फ्रॉम फिगर। अब पेरीमीटर चाहिए आउटर स्क्वायर का, तो इट इज 4 टाइम्स साइड, 4 इंटू साइड, तो DC 4 टाइम्स DC प्लस 4 टाइम्स EH प्लस 4 टाइम्स IJ प्लस 4 टाइम्स MN एंड एक्सेट्रा वैल्यूज है हमारे पास में, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करते। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको देखते हुए। ये वैल्यूज है हमारे सामने, इसको देखते हुए पहले हम यहाँ लिख देते हैं 4 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स 1/√2 प्लस 4 टाइम्स 1/2 प्लस 4 टाइम्स 1/2√2 प्लस एक्सेट्रा। अब इसको हटा देते हैं। अब इनका कैलकुलेशन, तो दिस इज 4 प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं ना, 4 कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/2 प्लस 1/2√2 प्लस एक्सेट्रा। इसमें से इसको डिवाइड किया तो 1/√2, इसमें से इसको डिवाइड किया तो 1/√2, इसमें से इसको डिवाइड किया तो 1/√2। तो यस, दिस इज GP, इट इज 4 टाइम्स सम ऑफ infinite GP with a equal to 1 and r equal to 1/√2. which is 4, फॉर्मूले में रख दो a upon 1 minus r which is equal to 4 1 upon √2 minus 1 upon √2, तो इज इक्वल टू ऊपर चले जाएगा 4√2 upon √2 minus 1। तो देयरफॉर सम ऑफ पेरीमीटर्स इज इक्वल टू 4√2 upon √2 minus 1 यूनिट्स। आंसर।
तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय गणित।